हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का दोस्तों लाइट स्पीड रिवीजन सीरीज में। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन दो की। दोस्तों क्लास 12th एनसीईआरटी का चैप्टर है आपका। और अगर आप बोर्ड के लिए देख रहे हैं, आप सीयूटी के लिए देख रहे हैं, आप नीट का एस्पिरेंट है, तो आप देख सकते हैं क्योंकि तीनों का सिलेबस सेम होता है। तो बिल्कुल बेसिक से कवर कराऊंगा, लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग चलूंगा। यहाँ पर लेटेस्ट एनसीईआरटी 100% कवर है, 1000% डिटेल में रिवीजन कराऊंगा, टिप्स एंड ट्रिक नेमोनिक के साथ में। साथ ही दोस्तों मैं आपको यहाँ बता दूं कि एकदम कंसाइज वे में कम टाइम के अंदर इतना जबरदस्त पूरी यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा। आप गलती से 5-6 मिनट इस वीडियो को देख लीजिए, अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप जा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर दोस्तों कि जितना हो सके मैं अपनी पूरी नॉलेज को यहाँ पर पूरा मैं लगा दूंगा यहाँ पर इस वीडियो को बनाने के लिए। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो करते हैं शुरू। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पहले हम देखेंगे यहाँ पर, और टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन देख लेते हैं हम। तो कितने प्रकार के सेक्स ऑर्गन होते हैं सर? तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है दोस्तों? इसमें फॉर्मेशन होगा किसका? गैमेट का, और ये सीक्रेट करते हैं हॉर्मोन्स को। मेल में टेस्टिस होता है और फीमेल्स में ओवरी होता है। ठीक है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करें तो यहाँ पर मैचुरेशन होगा गैमेट्स का, और ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगे। मेल में इपिडिडाइमिस होते हैं और फीमेल में फॉलोपियन ट्यूब। फॉलोपियन ट्यूब आपका दोस्तों एम्पुला, इस्थमस और इन्फंडिबुलम से मिलकर बनता है। ठीक है, और तो हम बात करेंगे यहाँ पर टेस्टिस की। तो टेस्टिस दोस्तों जो होता है ये आपका स्क्रोटम के अंदर होता है, और ये स्क्रोटम जो होता है वो आउटसाइड एब्डोमिनेंट लोकेटेड होता है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, और टेम्परेचर यहाँ पर दोस्तों 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए बॉडी के टेम्परेचर से, ताकि यहाँ पर क्या हो सके? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म हो सके। अगर इससे ज़्यादा होगा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि बॉडी का जो हमारा टेम्परेचर होता है उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए, तभी ये मतलब ये स्पर्म फॉर्मेशन हो पाएगा। इसकी लेंथ 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। विड्थ की बात करें 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। वेट अप्रॉक्सीमेटली 14 ग्राम का होता है, और शेप में ओवल होता है। ओरिजिन इसकी मेसोडर्मल होती है। तो ये था दोस्तों टेस्टिस। और अगर दोस्तों फेलियर हो जाए टेस्टिस डिसेंड, यानी कि टेस्टिस बनना चाहिए स्क्रोटम के अंदर, अगर वो कहीं और बन गया तो क्या हो जाएगी? वो क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, और उसको ऑर्किडोपेक्सी के द्वारा ठीक किया जाता है। वहीं कास्ट्रेशन क्या होता है? इसमें दोस्तों क्रश कर दिया जाता है टेस्टिस को बुल से, यानी बुल ऑक या फिर ऑक्स सांड बना दिया जाता है, जो कि साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस डिस्ट्रॉय कर दी जाती है यहाँ पर। तो ये था। अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर देख लेते हैं टेस्टिस का, और स्पर्म का फ्लो देख लेते हैं। तो टेस्टिस की हम बात कर रहे थे, तो टेस्टिस में दोस्तों कई लेयर होती हैं। जैसे आपकी आउटर लेयर जो होती है उसको हम ट्यूनिका वैजिनैलिस बोलते हैं, और इनर लेयर जो होती है मिडिल लेयर होती है उसको हम ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया बोलते हैं, और थर्ड लेयर जो होती है आपकी वो ट्यूनिका वैस्कुलोसा, जो कि इनर लेयर होती है। ठीक है, और यहाँ पर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो आप लोग देख पा रहे हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस है ये। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होता है दोस्तों कि 200 से 250 कंपार्टमेंट यहाँ पर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होंगे, और ये दोस्तों हर एक लोब्यूल जो होंगे वो 1 से 3 हाईली क्वाइल्ड, 1 से 3 हाईली क्वाइल्ड सेमीफेरस ट्यूब्यूल जो होंगे, जो लाइन होंगे इनसाइड बाय 2 टाइप के सेल से, मेल जर्म सेल जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, और दूसरा सर्टोली सेल। तो ठीक है दोस्तों, सर्टोली सेल की हम बात करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर ये इंटरस्टियल स्पेस है, और इसके बीच का जो है ये आईएफ है, यानी इंटरस्टियल फ्लूइड है, और ये मेल जर्म सेल जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। तो फंक्शन क्या होता है सर्टोली सेल का? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है डेवलपिंग स्पर्म को, और ये ब्लड और टेस्टिस के बीच में बैरियर होती है। फैगोसाइट यानी कि इनगल्फ कर जाती है डेड और इमेच्योर स्पर्म को, और ये सीक्रेट करती है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंटी मुरेलियन फैक्टर, और इनहिबिन करती है दोस्तों। और लीडिंग सेल की बात करें तो सीक्रेट करता है एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन को। ठीक, और यहाँ पर स्पर्म फ्लो देख लेते हैं। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से होते हुए ट्यूबुली इरेक्टी, फिर रेटे टेस्टिस से वासा इफ्रेंसिया, और फिर इपिडिडाइमिस से होते हुए वासा डिफरेंस, और इजैकुलेटरी डक्ट से बाहर निकल जाता है यूरेथ्रा के जरिए। इसके लिए ट्रिक हो गई आपकी S से 7, और दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा V से आपका वासा इफ्रेंसिया, E से हो गई इपिडिडाइमिस, और U से हो गई यूरेथ्रा। तो सर आप बोल रहे होंगे ये सब चीज़ें कहाँ गई? ये सब चीज़ें दोस्तों अगर देगा तो ये सब बीच में अगर गैप भी कर देता है तो भी आप यहाँ से भी 3 से 1 लाइन से आप बना के उसको कर सकते हैं। तो 7 आप इसके लिए ट्रिक हो गई है। और एक्सटर्नल जेनेटिलिया की हम बात करें तो इपिडिडाइमिस 6 मीटर की होती है, जो कि स्टोरेज का काम करती है, फंक्शनल मैचुरेशन ऑफ स्पर्म करती है, और ये फैगोसाइट करती है डेड स्पर्म को भी। वास डिफन जो होता है वो 40 सेंटीमीटर का होता है। ये आपका कॉइडा यानी कि ऊपर की जो लेयर, ऊपर साइड की जो होती है टेस्टिस की जो कॉइडा जिसको हम बोलते हैं, वहाँ से ये अराइज होती है, और ये स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। ठीक है, यूरेथ्रा दोस्तों कॉमन पैसेज होता है ये। ठीक है, कॉमन पैसेज इसलिए होता है, इसमें मेल में क्या होता है? कॉमन पैसेज होता है, इसमें यूरिन और स्पर्म दोनों एक ही से निकलता है। और फीमेल्स में क्या होता है? यूरिन के लिए अलग वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, ओपनिंग होती है, और इंटरकोर्स के लिए अलग ओपनिंग होती है फीमेल्स में। लेकिन मेल्स में दोस्तों कॉमन होता है। प्रोस्टैटिक 2 से 3 सेंटीमीटर होता है, मेम्ब्रेनियस 1, और पेनाइल में 15 से 17।
लेकिन फीमेल्स में ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है यूरेथ्रा उनका, इसलिए उनके पीसीओडी वगैरह होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और ये यूरेथ्रल ट्रैक इन्फेक्शन उनको ज़्यादा होता है। पेनिस की बात करें तो मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है ये। यहाँ पर इसका ट्रांसफर सेक्शन देख रहे हैं आप पेनिस का, तो कॉर्पस कैवर्नोसा लेयर है, कॉर्पस स्पोंजियोसम अंदर की लेयर है, और ये फोर स्किन दोस्तों जो बाहर का होता है, ठीक है, जो ग्लैंस पेनिस को कवर करता है। ये फोर स्किन होता है जिससे ओपनिंग होती है, फिर दोस्तों उसके बाद ग्लैंस पेनिस जो थोड़ा सा साइनी आउटसाइड का पार्ट ये है, ग्लैंस पेनिस है। और असेसरी ग्लैंड की हम अगर बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों, असेसरी ग्लैंड में आपका आ जाता है सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड वल्वोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो ये तीनों दोस्तों क्या है आपकी एसेसरी ग्लैंड है, ठीक है। बाकी ब्लैडर और यूरेथ्रा तो देख ही रहे हैं ये आप। और सेमाइनल वेसिकल की बात करें तो एक पेयर होता है जो 60 से 77% ऑफ स्पर्म कैरी करता है। इसमें अल्कलाइन मीडियम, फ्रक्टोज और प्रोस्टाग्लैंडिन, फाइब्रोनोजन पाए जाते हैं। दूसरा दोस्तों प्रोस्टेट जो होता है आपका सिंगल होता है और ये 20 से 25% होता है, और एसिडिक, मिल्की, सिट्रिक एसिड, कैल्शियम फॉस्फेट, सेमाइनल प्लाज्मा सब कंटेन करता है। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड दोस्तों एक पेयर में होता है, जो कि दोस्तों क्या होता है प्रीकम रिलीज करता है, जो कि लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में हेल्प करता है, न्यूट्रलाइज करता है यूरिन को, ताकि दोस्तों एक स्पर्म जो फ्लो हो रहा है उसको एक अच्छा मीडियम मिल जाए ताकि वो डेड ना हो, ठीक है। और सीमन की हम बात करेंगे दोस्तों, क्या होता है स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा इसमें होता है। पीएच इसका 7.2 से 7.7 होता है। वॉल्यूम 2 से 2.5 ml दोस्तों ये क्या होता है सिंगल इजेकुलेशन में रिलीज होता है, जिसमें 200 से 250 मिलियन स्पर्म होते हैं अप्रॉक्सीमेटली। और फर्टिलिटी की रिक्वायरमेंट के लिए मोर देन 60% या फिर 60% नॉर्मल शेप होना चाहिए और 40% उसमें विगरस मोटिलिटी होनी चाहिए, तभी वो दोस्तों वहां तक पहुंच पाएंगे और जाके वोम से फर्टिलाइज कर पाएंगे, क्योंकि स्पर्म मोटाइल होते हैं, आपको पता ही होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस दोस्तों 60 से 75 डेज की होती है, और ये दोस्तों ह्यूमन मेल्स में जो होती है ये प्यूबर्टी से शुरू हो जाती है और ये डेथ तक चलती है, ठीक है। लेकिन फीमेल्स में ऐसा नहीं होता, मेल्स में होता है। और स्पर्मेटोगोनिया जो कि आपका डिप्लॉइड सेल होता है, जो कि आपका 2n है, माइटोसिस होगा उसका, ठीक है, मल्टीप्लाई माइटोसिस होगा, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो कि भी आपका डिप्लॉइड होता है, फिर मियोसिस फर्स्ट होगा, फिर उसका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो कि आपका हेप्लॉइड होता है, मियोसिस सेकंड में क्या बना देगा स्पर्मेटिड जो कि आपका हेप्लॉइड होता है, फिर स्पर्मेटोजेनेसिस होगा दोस्तों, क्या बन जाएंगे स्पर्म, ठीक है। और यहाँ पर 100 स्पर्म को फॉर्म करने के लिए 25 म्यूटिक डिवीजन और 25 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की नीड होती है। मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ होगा, फिर मैचुरेशन हो जाएगा। और स्पर्म का यहाँ पर आपको डायग्राम दिया गया है, हेड है, मिडिल पीस माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है, टेल दोस्तों जो कि मूवमेंट वगैरह में हेल्प करती है इसकी, और यहाँ पर इसका दोस्तों पीएम होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि आप देख पा रहे होंगे ऊपर की तरफ, और ये एक्रोजोम यहाँ पर होता है, एक्रोजोम। और यहाँ पर मैं हार्मोनल कंट्रोल की बात करूँ तो क्या होता है, देखिए हार्मोनल कंट्रोल हाइपोथैलेमस रिलीज करता है जीएनआर जो कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है, वो सीधा असर करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे। और अगर आप एंटीरियर पिट्यूटरी पे अगर फीमेल है तो वहाँ पर एफएसएच हो जाएगा, और अगर मेल है तो वो एलएच यानी कि लीडिंग सेल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैकेनिज्म दोनों में सेम है, बस वहाँ पर एलएच और एफएसएच हो जाता है, तो ये चलता रहेगा ऐसे, मतलब रिलीज होगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे हम यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर डायग्राम दिया गया है, जो कि यहाँ पर क्या होगा स्टोमस, फंडिबुलम, फंडस, ओवरी, और ये सर्वाइकल कैनाल, सर्विक्स, फिमरई। ओवरी जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हमने देख लिया था 2 से 4 सेंटीमीटर होती है लेंथ में, और ये आलमंड शेप की होती है, कनेक्ट करती है पेल्विक वॉल को बाय लिगामेंट्स में, जो कि कॉर्टेक्स, फॉलिकल्स एंड मेडुला, ब्लड वेसल्स आ जाते हैं। और फॉलोपियन ट्यूब क्या होता है दोस्तों 10 से 12 सेंटीमीटर का होता है, सिलेटेड कोलुमनार सेल का। और एम्पुला साइड पे दोस्तों क्या होता है फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, एम्पुला साइड पे फर्टिलाइजेशन होता है। यूट्रस जो कि जिसको हम वोम बोलते हैं या फिर इसको हम हिस्ट्रा भी बोल सकते हैं, हिस्ट्रा। और ये इन्वर्टेड पीयर यानी कि उल्टा नाशपाती के शेप का होता है, इतना सेंटीमीटर का होता है। यूट्राइन वॉल की बात करें तो 3 लेयर होती हैं, पेरी, मायो एंड इंडो, जो कि पेरी आपकी थिन होती है और मायो बीच वाली स्मूथ होती है, और ये कॉन्ट्रैक्शन हेल्प करती है और साइक्लिक चेंजेस में एंडोमेट्रियम में आते हैं, ठीक है। और एक्सटर्नल जेनाइटेलियन मेमोरी ग्लैंड की हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर वल्वा जिसको पोडेंडम बोलते हैं, मोन्स प्यूबिस फैटी टिश्यू जो कि ऊपर की कवरिंग होती है, और लेबिया मेजोरा होमोलॉगस होती है, स्क्रोटम जैसे होता है ना वैसे यहाँ पर भी लेबिया मेजोरा होता है दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे होंगे जैसे ये, ठीक है। और लेबिया मेनोरा दोस्तों ये होमोलॉगस होती है स्पंजी यूरेथ्रा की तरह, लेबिया मेनोरा अंदर की तरह। और क्लाइटोरिस दोस्तों होमोलॉगस होता है, ग्लैंस पेनिस जैसे नहीं होता, 4 स्किन को जब कवर हटाएंगे तो ग्लैंस पेनिस होता है, तो वो कैसे क्लाइटोरिस की तरह होता है दोस्तों ये क्लाइटोरल। हाइमन की बात करें तो थिन म्यूकस मेम्ब्रेन होती है दोस्तों, ये दोस्तों क्या होती है कि ये एक कवरिंग होती है ये, ठीक है, थिन फोल्ड लाइक कवरिंग होती है, ये टॉर्न हो जाती है, मतलब हॉर्स राइडिंग, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, इन सब से भी होती है, और इंटरकोर्स के दौरान भी
क्वाइटस के दौरान भी ये टॉर्न हो सकती है, फट सकती है, टूट सकती है, जिसको बोलते हैं। मेमोरी ग्लैंड और मॉडिफाइड स्वीट ग्लैंड की बात करेंगे तो एल्वलाई जो कि सिक्रेट करती है मिल्क को, मेमोरी ट्यूब्यूल से होते हुए मेमोरी डक्ट, फिर क्या होगा दोस्तों यहाँ पर क्या होगा निप्पल, फिर लैक्टिफेरस डक्ट और मेमोरी एम्पुला, जो कि डायग्राम यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। और थैलाट जो कि ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड होता है। तो ये था मेमोरी ग्लैंड के बारे में। अब हम देखेंगे लैक्टेशनल एंड फोलिकुलोजेनेसिस क्या होता है। तो मिल्क सेक्रेशन दोस्तों प्रोलैक्टिन हार्मोन हेल्प करता है और इजेक्शन में ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है। कोलेस्ट्रॉम जो कि येलो मिल्क होता है, फर्स्ट फ्यू डेज में सेक्रेट होता है, रिच होता है आईजी एंटीबॉडी। वैसे तो मदर मिल्क में दोस्तों बहुत सारी एंटीबॉडीज पाई जाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वो आईजी एंटीबॉडी रिच मिल्क होता है ये। और इसमें क्या होता है, फैट ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है, ठीक है। और फोलिकुलोजेनेसिस की हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर ये फोलिकुलोजेनेसिस क्या होता है, इसको आप ऊजेनेसिस भी बोल सकते हैं, इसको आप ऊजेनेसिस भी कह सकते हैं। और ये क्या होता है कि प्राइमोडियल स्टेज में दोस्तों, एम्ब्रियोनिक स्टेज में 4 मिलियन रहते हैं और ये एट प्यूबर्टी 60 से 80 हज़ार हो जाता है। फिर जो प्राइमरी फॉलिकल होते हैं, जो कि आपके प्राइमरी oocyte जिसको हम बोल रहे हैं, जो कि डिप्लॉयड होते हैं, ये मियोसिस अरेस्ट होंगे प्रोफेज फर्स्ट में। फिर क्या होगा सेकेंडरी फॉलिकल जो कि दोस्तों आपका मल्टी लेयर होता है, ठीक है, थीका लेयर इसमें देखने को मिलेगी। तो ये क्या होता है दोस्तों अरेस्ट होगा, मियोसिस फिर स्टार्ट हो जाएगा। फिर वो दोस्तों टर्सरी फॉलिकल में जाएगा जिसमें फ्लूइड फिल्ड कैविटी आपको देखने को मिलेगी, जिसको हम एंट्रम बोलते हैं। और ये दोस्तों क्या होगा कि यहाँ पर थीका एक्सटर्ना और इंटरना होगा, ठीक है। और मियोसिस फर्स्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। फिर जो सेकेंडरी oocyte यहाँ पर क्या हो जाएगी, हैप्लॉइड हो जाएगी। फिर ये आगे जाके मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल दोस्तों, मैच्योर सेकेंडरी oocyte जिसको हम बोलते हैं, अरेस्ट हो जाएगी मेटाफेज सेकंड में। और यहाँ से जोना पेलिसुडा फॉर्म हो जाएगा और फॉर्मेशन ऑफ दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा सेकेंडरी oocyte जो कि क्या होगा बन जाएगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपका फॉलिकुलोजेनेसिस। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल की हम बात करेंगे दोस्तों, क्या होता है ये बेसिकली फीमेल प्राइमेट्स में देखने को मिलेगा, जैसे मंकी, एप्स, ह्यूमन में। और ये यहाँ पर मेनार्स जो होता है वो फर्स्ट पीरियड जब आता है उसको मेनार्स बोलते हैं। और दोस्तों जब क्या होता है कि जब लास्ट में मतलब जब बंद होता है पीरियड्स उसको मेनोपॉज बोलते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 40 से 50 साल पे ये बंद होता है, अप्रॉक्सीमेटली मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, वेरी भी कर सकता है। और फर्स्ट पीरियड अप्रॉक्सीमेटली 13 से 14 साल में आ जाता है, 12 से 13 भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर कुछ डे दिए गए हैं, जैसे कि आपका जो फोलिकुलर फेज होता है डे 1 से 5 मेंस्ट्रुअल फेज जिसको हम बोलते हैं, इसमें क्या होगा ब्रेकडाउन हो जाएगा एंडोमेट्रियम का, क्योंकि यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन विथड्रॉल हो जाएगा और मतलब लोअर इसका लेवल गिर जाता है। तो ये ब्रेकडाउन होगी एंडोमेट्रियम की। तो ये ब्लीडिंग के फॉर्म में जो लेयर होती है एंडोमेट्रियम दोस्तों, बीच की जो थिन लेयर होती है जो, वो क्या होगी ब्लीडिंग के रूप में बाहर आएगी, तो जिससे बोलते हैं ब्लीडिंग हो रही है। और 6 से 13 डे पे जिसको हम फॉलिकुलर फेज बोलते हैं, तो इसमें क्या होगा जो फॉलिकल ओरी है वो फॉलिकल ग्रोथ होगा और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एस्ट्रोजन यहाँ पर इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर भी एफएसएच और यहाँ पर जो एफएसएच वगैरह हैं ये सब भी घटते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएंगे जब 6 से 13 डे हो जाएगा तो इंक्रीज हो जाएंगे और एंडोमेट्रियम यहाँ पर फिर से रीजनरेट हो जाएगी। फेज 3 जिसको हम ओवुलेटरी फेज बोलते हैं दोस्तों, 14th डे पे होता है। एलएच सर्ज यहाँ पर पीक पे होगा। यहाँ पर दोस्तों क्या बोलते हैं कि एलएच और एफएसएच जो होगा वो पीक पे होगा, जिससे ओवुलेटरी में हेल्प होगा। और यहाँ पर क्या होगा रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल इज इक्वल टू ओवुलेशन। तो ये ग्राफियन फॉलिकल जिसको हम मैच्योर फॉलिकल बोलते हैं, ये रप्चर होगा, फिर ये एक रिलीज करेगा, जो कि यहाँ पर दोस्तों एक ओवम होता है, एक सेल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, डिम्ब जिसको बोलते हैं, वो रिलीज होगा 14 डे पे। तो ये था आपका फेज 4 की बात करें तो ल्यूटियल फेज जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ल्यूटियल सिक्रेटरी फेज बोल सकते हैं इसको हम, हाँ सिक्रेटरी फेज हम बोल सकते हैं दोस्तों इसको। तो इसमें क्या होता है कि कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म करता है, हाई प्रोजेस्टेरॉन को मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को, और एंडोमेट्रियम थिक हो जाती है, प्रिपेयर करती है इम्प्लांटेशन के लिए, ताकि दोस्तों वहाँ पर फॉर्मेशन हो सके। अगर कोई प्रेगनेंसी नहीं होगी फिर से साइकिल रिपीट हो जाएगी। और टाइमिंग यहाँ पर वेरी कर सकता है, क्योंकि टाइमिंग इसमें वेरी कर सकता है, हार्मोनल प्रॉब्लम भी हो सकती है किसी को, उसके हिसाब से पीरियड 1-2 दिन आगे पीछे मतलब होते जाते रहते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, उसमें नॉर्मल बात है। और तो ये होता रहता है दोस्तों उनमें फीमेल्स में। बाकी हम आगे बढ़ते हैं, फर्टिलाइजेशन एम्पुलर जंक्शन की बात करते हैं। तो कैपेसिटेशन यहाँ पर आ गया है। तो कैपेसिटेशन क्या होता है दोस्तों, स्पर्म मैचुरेशन इन फीमेल ट्रैक, कैल्शियम की एंट्री हो जाएगी। और एक्रोसोमल रिएक्शन की बात हम करें, यहाँ पर रिलीज होगा स्पर्म, जो कि लाइसिन हाइल्यूरोनिडोज एक्रोसिन पेनिट्रेट करेगा जोना पेलोसूडो को और अंदर घुसेगा, ठीक है। और कॉर्टिकल रिएक्शन जो कि ब्लॉक कर देगा पॉलीस्पर्मी को। फास्ट ब्लॉक में दोस्तों डीपोलराइजेशन होता है, स्लो ब्लॉक में जोना हार्डनेस होता है। सेकेंडरी oocyte दोस्तों हमारा कंप्लीट हो जाएगी मियोसिस सेकंड में अपॉन स्पर्म की एंट्री के बाद। और ये क्या होगा दोस्तों एम्फीमिक्सिस, यहाँ पर फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, जो कि जाइगोट बनेगा
ठीक है, डिप्लॉयड यानी कि स्पर्म और ओवर का फॉर्मेशन होकर जाइगोट बन जाएगा फर्टिलाइजेशन के बाद। और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बात करें तो यहाँ पर क्या है, जाइगोट का क्लीवेज होगा, 2 सेल, फिर 4 सेल, फिर 6 सेल। ये दोस्तों क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट जो कि बनता है आपका 3 से 5 दिन के बाद, ठीक है। और फिर इम्प्लांटेशन हो जाएगा 7 से 9 दिन के बाद, जो कि इंडोमेट्रियम के साथ यहाँ पर क्या हुआ, अटैच होने लगा है ट्रोपोप्लास्ट, जो कि अटैच होने के बाद यूट्राइन बाल से डिवाइड करेगा और कवर करेगा, फॉर्मेशन करेगा फिर दोस्तों फीटस का। और फिर ये मोरूला होता है दोस्तों 8 से 16 सेल का, मलबरी लाइक सहतूत देखा होगा आपने, उसकी तरह दिख रहा है ये। साइज ऑफ एम्ब्रियो रिमेन सेम रहता है, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीज हो जाता है। ट्रोपोप्लास्ट आउटर क्लियर होती है, बाकी इनर का मास होता है ये। गैस्ट्रुलेशन क्या होता है, 3rd वीक यानी कि 15वें दिन डेवलपमेंट होता है दोस्तों। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन होगा बाई लेमिनेट डिस्क का इंटू ट्राई लेमिनेट एम्ब्रियोनिक डिस्क में, और ये शुरुआत होता है फॉर्मेशन ऑफ प्राइमेटिव स्ट्रीक का इपीब्लास्ट के ऊपर। यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, इक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म आउटर, मिडिल और इनर लेयर फॉर्मेशन होगी, और ये तीनों लेयर आगे चल के दोस्तों सभी प्रकार के टिश्यू को बनाती हैं, जो कि आप हमारी बॉडी में देख पाए होंगे। प्लेसेंटा एंड जेस्टेशन की बात करें तो प्लेसेंटा दोस्तों हीमोसील कोरियल जिसको बोलते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट होती है एम्ब्रियो और मदर के बीच में। ये क्या करती है, एक मतलब न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करने हेल्प करता है ये। अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो, प्लेसेंटा दूसरी चीज जो कि डिस्क लाइक होता है ये। हार्मोन्स की बात करें तो यहाँ पर एचसीजीएल, एचपीएल और रिलैक्सिन ये सिर्फ प्रेगनेंसी में रिलीज होगा, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन भी। मैटरनल ब्लड, कोरियन और फीटल ब्लड, ठीक है। हेमोकोरियल दोस्तों मैटरनल ब्लड इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कोरियन होता है, तो उसको हम हेमोकोरियल बोलते हैं। और जेस्टेशन दोस्तों 9 मंथ का जो पीरियड होता है, जो प्रेगनेंसी का पीरियड है, इसमें फर्स्ट मंथ में क्या होगा, हार्ट बीट जो मतलब उसको अब स्टेथोस्कोप से लगा के कोई डॉक्टर सुन सकते हैं हार्ट बीट को पहले महीने में। दूसरे महीने में दोस्तों लिम्ब यानी डिजिट, उंगली, हाथ पैर बनना शुरू होते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जिसको हम बोलते हैं दोस्तों 12 मंथ में, और 12 वीक में जो मेजर ऑर्गन फॉर्म हो जाएंगे। 5th मंथ में दोस्तों क्या होगा, क्विक मूवमेंट यानी छटपटाहट शुरू कर देगा, बाल आ जाएंगे उसके हेयर पे, किसके, जो भी बच्चा होगा, लड़का होगा लड़की होगा। और सेकंड ट्राइमेस्टर यानी कि 24 वीक में क्या होगा, फाइन हेयर आ जाएंगे और आईलिड्स और सेपरेट हो जाएंगी। और फिर उसके बाद दोस्तों पार्चुरेशन होगा, जिसको हम चाइल्ड बर्थ बोलते हैं। न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म होता है ये, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि फुली डेवलप्ड प्लेसेंटा सिग्नल पाता है, फिर फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स होता है, जिससे पोस्ट पिट्यूटरी रिलीज करता है ऑक्सीटोसिन, जिसको हम लेबर पेन हार्मोन भी बोलते हैं। फिर ये यूट्राइन को कंट्रैक्शन करवाएगा, जिससे एक्सप्लोजन होगा, फिर ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, फिर क्या होगा, बेबी को बर्थ होगा। और स्टेज होती हैं कई इसमें लेबर्स में, जैसे डायलेशन दोस्तों 6 से 12 घंटे लग जाते हैं इसमें। कर्विक्स डायलेट होता है, एमनियोटिक सैक रप्चर होता है दोस्तों, बहुत दर्द होता है ये, बहुत ही, इसमें कितना 45 अप्रॉक्सीमेटली डेसिबल का दर्द होता है। इतना नॉर्मल ह्यूमन झेल नहीं सकता, मतलब एक बेबी को बर्थ देने में इतना दर्द होता है। एक्सप्लोजन की बात करें तो 10 यहाँ पर क्या होगा, 10 मिनट से घंटों पर चल सकता है, इसमें डिलीवरी होती है फिटस की। प्लेसेंटल की बात करें तो एक्सप्लोजन होगा प्लेसेंटा का, जो कि यहाँ पर ठीक है। जेस्टेशन यानी कि डॉग में हम देखें तो 60 से 65 होता है, एलिफेंट में 607 से 641 होता है। तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर, आशा करता हूँ बढ़िया लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच गाइज।